नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र खामरा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं गुस्से के बारे में, जो लगभग हम सभी के जीवन का हिस्सा है। गुस्सा क्यों आता है, इसके कारण क्या है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। गुस्सा आना एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन यह कभी-कभी हमारे जीवन में समस्या बन जाता है। जानेंगे कि आखिर गुस्सा क्या होता है, यह क्यों आता है, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं गुस्से के रहस्यमयी पहलुओं को। आखिरकार गुस्से को समझकर ही इसे अपने जीवन से बाहर निकालकर अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है। यह तब आता है जब कोई चीज या कोई कार्य हमारी इच्छा या हमारी उम्मीद के अनुकूल नहीं होता। क्रोध के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्मीदों का टूटना। जब हम किसी चीज या किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और वह उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो यह फिर गुस्से का रूप ले लेता है। यदि वह परिणाम हमारी इच्छाओं के उम्मीदों के अनुसार नहीं होता, तो यह धीरे धीरे हमारे अंदर निराशा पैदा करता है और जो गुस्से का रूप धारण करता है। मान लो किसी व्यक्ति से, दोस्त से आपको बहुत उम्मीद थी और वह उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, या जिस समय आपको उसकी आवश्यकता थी उस टाइम उसने आपका साथ नहीं दिया, तो यह आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है। इसका दूसरा कारण है अन्याय का अनुभव। जब आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो ये भी आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है। मान लो कि आप किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, आपने पूरे साल बहुत मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन आपको उसके अनुरूप प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो ये आपके अंदर गुस्से को पैदा कर सकता है। तीसरा कारण है हताशा। फ्रस्ट्रेशन ऐसी स्थिति है जब मनुष्य को अपनी इच्छा, मेहनत और प्रयासों के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते, तो यह उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। वह व्यक्ति अपने को असहाय, हेल्पलेस महसूस करता है, जिससे वह लोगों पर या परिस्थितियों पर दोष मढ़ने लगता है, जो फिर गुस्से का रूप धारण कर लेती है। अगला है तनाव, टेंशन। जब व्यक्ति टेंशन में होता है, तनाव में होता है, तो उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है। उसे छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े नजर आने लगते हैं और वह उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा करने लगता है। तो तनाव भी गुस्से का एक कारण है। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने कलीग्स में, अपने मित्रों से डेली रूटीन में मजाक करते रहते हैं, कोई बात नहीं, पर कभी हम किसी दोस्त या मित्र से मजाक कर लेते हैं तो वो अचानक चिढ़ जाता है, क्योंकि वो तो सारे दिन के प्रेशर में दबा रहता है, उसका स्वभाव ऐसे ही चिड़चिड़ा रहता है, हल्की सी मजाक भी बर्दाश्त नहीं। इसका अगला कारण है थकावट। थकावट से मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क दोनों कमजोर हो जाते हैं। थके हुए दिमाग को तर्क संगत यानी कि अच्छे से सोचने में कठिनाई होती है, जिससे व्यक्ति झुंझलाहट और जल्दी प्रतिक्रिया करता है, जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी चीज को लेकर। क्रोध एक संकेत है, एक सिग्नल है कि हमारी भावनाएं और विचार संतुलन में नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से संभाला ना गया, तो यह हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है। तो हमने ये समझा कि क्रोध के कारण क्या है, गुस्सा क्यों आता है। अब समझेंगे कि क्रोध आने पर आखिर करना क्या चाहिए, क्रोध आने पर क्या करें। तो दोस्तों, जब गुस्सा आता है तो उस स्थिति में जल्दी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। जल्दी प्रतिक्रिया देना उस स्थिति को और खराब कर सकता है। इसे सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। यहाँ हम कुछ प्रभावित उपायों के बारे में बात करेंगे। नंबर पहला है गहरी सांस लें। जब गुस्सा आता है तो आदमी की सांसें तेज हो जाती हैं, उथली हो जाती हैं। गहरी सांस लेने से मनुष्य का दिमाग और शरीर शांत होता है। आप 4, 7, 8 की टेक्निक को अपना सकते हैं। 4 सेकंड में सांस लें, 7 सेकंड उसको अंदर रोकें और 8 सेकंड में उसको बाहर छोड़ें। इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, दिमाग शांत, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आपको तुरंत राहत महसूस होगी। नंबर 2, थोड़ा समय लें। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, तुरंत रिएक्ट करने से बचें। कुछ सेकंड रुकें और स्थिति को समझें।
गुस्से में जल्दी प्रतिक्रिया देना बहुत बार पछतावे का कारण बन जाता है। इसलिए खुद को समय देना बहुत जरूरी है। उस स्थिति से, सिचुएशन से थोड़ी देर बाहर निकल जाए। अपने विचारों को मैनेज करें, व्यवस्थित करें और फिर रिएक्ट करें। इससे क्या होगा, आपके गुस्से का प्रभाव कम हो जाएगा और आप तर्क संगत और सोच समझकर निर्णय ले पाते हैं। नंबर 3 है पानी पिए। आप बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस कर रहे हैं, क्रोध महसूस कर रहे हैं किसी स्थिति को लेकर, तो आप ठंडा या नॉर्मल एक गिलास पानी पिए। यह आपके दिमाग और शरीर दोनों को ठंडा करने का आसान तरीका है। एक गिलास ठंडा या ताजा पानी धीरे 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 पिए। इससे शरीर की गर्मी कम होती है, दिमाग ठंडा होकर शांति महसूस करता है। अगला है फिजिकल एक्टिविटी करें। गुस्से में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको पॉजिटिव तरीके से खर्च करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप तेज तेज चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या पंचिंग बैग पर अपनी ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो खर्च होती है, मन शांत और संतुलित महसूस करता है। अगला है अपने विचारों को बदलें। गुस्सा हमेशा नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स का परिणाम होता है। अपने विचारों को, अपने मन को उस स्थिति से बदलना, विचारों को बदलना आपको गुस्से से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब आपको गुस्सा आए तो आप सोचें कि आप इस स्थिति से क्या सीख सकते हैं। अपने आप को याद दिलाएं, हर समस्या का हल शांति से निकाला जा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। क्रोध को रचनात्मक रूप में बदल सकते हैं। इससे आप समस्याओं का समाधान और प्रभावी तरीकों से, इफेक्टिव तरीकों से कर पाएंगे। क्रोध को क्रिएटिविटी में बदला जा सकता है अगर आप इसे पॉजिटिव वे में अपनाएंगे। अब आता है कि गुस्सा आने पर क्या ना करें। गुस्से में कहे गए शब्द बहुत हानिकारक हो सकते हैं। गुस्से में की गई बातें सीधी दिलों पर चोट पहुंचाती हैं और रिश्तों में दरार पैदा होती है। गुस्से में हम अपने शब्दों को सही से चुन नहीं पाते। हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसे शब्द कह देते हैं जो गहरी चोट पहुंचाते हैं। इन शब्दों का असर लंबे समय तक रहता है, जो रिश्तों को खराब कर सकता है। गुस्से को शांत करने के लिए थोड़ी देर रुकें, अपने शब्दों को सोच समझकर बोले। नंबर 2, हिंसा न करें। गुस्से में शारीरिक हिंसा का सहारा लेना बहुत गलत है। गुस्सा न सिर्फ स्थिति को, सिचुएशन को खराब करता है, बिगाड़ता है, बल्कि यह अपराध भी हो सकता है। हिंसा से गुस्से का समाधान नहीं होता, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। गुस्से को शारीरिक रूप से व्यक्त करने पर आप अपने आप और सामने वाले दोनों को मुसीबत में डाल सकते हैं। अगला है तुरंत निर्णय न लें। एकदम से कोई डिसीजन न लें। अगर आप गुस्से में हैं तो निर्णय लेने से बचें। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। गुस्से में हम तर्कशील नहीं रहते और जल्दी प्रतिक्रिया देने के स्थिति में होते हैं, जिससे हम सोच समझकर निर्णय नहीं ले पाते और जल्दबाजी में अक्सर गलत निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे निर्णयों से आदमी के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगला है दूसरों पर दोष न मढ़े। गुस्से में अक्सर हम अपनी समस्याओं और असंतोष के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं, लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि रिश्तों में दरार पैदा होती है। दूसरे को दोषी ठहराना हमें खुद की जिम्मेदारियों से बचाता है, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं निकलता। यह हमारे अंदर की नेगेटिविटी को और बढ़ाता है। गुस्से का एनालिसिस करें और सोचें कि कैसे
स्थिति को और बेहतर बनाया जा सकता है या इस स्थिति से कैसे बाहर आया जा सकता है। खुद को शांत करें, जिम्मेदारी लेकर खुद समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे गुस्से के कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस के बारे में। क्या ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम गुस्से को हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर निकाल फेंक सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले है आप ध्यान और योग का सहारा लें। मन को शांत और नियंत्रित करने का सबसे पावरफुल तरीका ध्यान और योग है। यह एक ऐसा तरीका है जो आपकी भावनाओं और विचारों को शांत करता है, जिससे गुस्से को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। रोजाना ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति मिलती है, जिससे निर्णयों को सही रूप से लेने में सहायता मिलती है। अगला, योग अपनाएं। योग तनाव कम करता है, यह शरीर को लचीला बनाता है। इससे मनुष्य की मानसिक स्थिति बेहतर होती है। मन शांत रहता है तो गुस्सा कम आता है। मन और मस्तिष्क दोनों का बैलेंस बना रहता है। अगला है आभार व्यक्त करें, थैंकफुल रहें, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। जो आपके पास है उस पर ध्यान दें। आभार वह शक्ति है जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब हम हमारे जीवन में जो अच्छाइयां हैं, अच्छी चीजें हैं के लिए धन्यवाद करते हैं और अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं, तो हमारे अंदर गुस्से की भावना कम होती है। हर दिन आपके जीवन में जो अच्छी चीजें हैं उनके लिए धन्यवाद दें। जो अच्छे पल, छोटे छोटे अच्छे पल आपने दोस्तों, मित्रों या अपने साथियों के साथ बिताए हैं, उसके लिए धन्यवाद। इससे आपके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ेगा और ये सकारात्मकता गुस्से की नेगेटिविटी को खत्म करेगी। अगला है सकारात्मक माहौल बनाएं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। आपके आसपास का वातावरण और लोग आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित करते हैं, तो आप पॉजिटिव लोगों में रहें, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ संगत रखें। ऐसे लोगों से बचें जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हो, नेगेटिव दृष्टिकोण रखते हो। नकारात्मक लोगों से और स्थितियों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों में रहने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपके मन को शांति देगा, जिससे गुस्से में कमी हो। अगला है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आपके गुस्से को नियंत्रित करने में अहम भूमिका है। शारीरिक रूप से एक्टिव रहना, मानसिक रूप से ताजगी बनाए रखना आपको गुस्से से बचने में मदद करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो मानसिक स्थिति को पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करता है। पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। इससे तनाव कम होता है और मूड में सुधार आता है। संतुलित आहार लें, अच्छी डाइट लें, अपना खान पान अच्छा रखें। एक अच्छा आहार, डाइट आपके शरीर को ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करता है, मेंटल पीस प्रदान करता है। इससे शरीर और मस्तिष्क दोनों को ऊर्जा मिलती है। तनाव और थकान कम महसूस होती है, जिससे आपको गुस्सा कम आता है। अगला है माफी देना सीखें। अगर आपसे गलती हुई है तो आप बिना हिचकिचाए माफी मांगें। अगर गलती सामने वाले से हुई है तो आप उसे माफ कर दें। इससे आप बहुत हल्का फील करेंगे, शांति महसूस करेंगे और आपका जो क्रोध का स्तर है कम हो। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और जब आप किसी को माफ करते हैं तो इससे आपकी नेगेटिविटी बाहर निकलती है, मानसिक बोझ हल्का होता है और आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। तो ये थे क्रोध से बचने के कुछ स्थायी उपाय। ये ना से केवल गुस्से को कम करने में बल्कि आपके जीवन को संतुलित और शांति प्रदान करें। मेडिटेशन,
ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल और माफी देने की आदत आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे आप अपने जीवन में गुस्से के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गुस्से के बारे में एक गहन विश्लेषण। अगर आप इन सुझावों को अपनाएंगे तो ये आपका जीवन पहले से ज्यादा सुकून भरा और खुशहाल हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको इस वीडियो से अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिली हो तो यह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, शांत रहें। नमस्कार।